नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गर्मियाँ आ गई हैं और बातचीत करने से ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जंबर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वहीं राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और यह रूप इससे छिपा कहाँ रखा था। नहीं, आँखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आँखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आँखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियाँ जमा है मगर यह आकर्षक, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी उसने कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब यह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी राम दुलारी में यह आकर्षक कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। न्यू उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में ज़रूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और गद्दे आमद शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है। उसे खिले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गावती होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए, मगर इन अंधों को कौन समझाए। मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ाता था। इस 2 साल में कहाँ से यह हुनर बसर गया कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी महंगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो वह स्वांग राम दुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है।
घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द 24-30 रुपए का कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन-ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों और दर्जियों के तकाज़े सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियाँ खाएंगी, रोएंगी, उठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घरवाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना भी हंसे, बेहया की भला दूर, उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर से लोग हृदय पर हाथ रखकर रह जाए। राम दुलारी जरूर किसी के गहने और जेवर मांग लिए, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं छुपाना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान इन्हें चिरायु करे। वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन ले और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का श्राप तो नहीं लेते। इसी तरह अपने मन को डांट सा देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक 74 रुपए का कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी के देह में आग सी लग गई। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है। नहीं, अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब भी बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपये महावर पाते हैं, कमीशन ऊपर से 5 रुपये रोज़ सफ़र खर्च के लिए मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 महावर तो उनका निज खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुश फौजी से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते हैं। रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी विश्वास तो पात्रता है कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, इससे ज़्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी के लिए असहाय है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते। हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाई हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल रही हो, एमए तो सभी पास कर सकते हैं, मगर एजेंटी विरले की किसी को आती है। यह तो ईश्वर की देन है, कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह ज़रूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात है। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता टिकाऊ माल बाजार में नहीं मिल सकता।
आसान काम नहीं है। एक से एक घावों से उनका सबका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही न जा सके, पहुँच ही न हो, और किसी तरह पहुँच भी जाए तो ज़बान न खुले। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हो रही थी, मगर अब तो इस सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूपकुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हो रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदया धरती फट क्यों नहीं जाती? यह कहाँ का न्याय है कि रूपवती जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़ी में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडिनी, बदतमीज, विलासिनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल जाए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी। उसकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती है। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए, उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा? परिहास की काम न चलने देखकर रूपकुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, यह तो ठग विद्या है। रामदुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फ़ायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती है। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी समभाव का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और असरफियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनवाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है? रूपकुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि रामदुलारी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं, परिहार या अनादर से वह अपनी तंग दिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी। उसे किसी बहाने से रामदुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर रामदुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है, तो रूपकुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाए तो वह खुश होकर लेने न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादी उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी सत्यवादी धरी रह जाएगी। और क्या, रूपकुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे। रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है, तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी, और जे ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। रामदुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूपकुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा हो गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूपकुमारी भी उठी।
इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहलवा भेजूंगी, तुम्हारा इंतज़ार न करें। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढाँपकर पड़ी रहेगी। इन फटे हालत में क्यों किसी के घर जाए? बोली नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं। बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर की भी न ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूँगी। मैं खुद कहलवा भेजूँगी। तुम्हें याद रहेगी? साल भर हो गया, भूल कर भी याद न किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूँ। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात न हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सधज, मुंह में चुरुष्ट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जेहानत और सराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत क्यों न हो। कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। वह भी तो तुम्हारा ही घर है। रामदुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी अनुग्रह प्रार्थिनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इसी दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे। रामदुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। रामदुलारी फिर से बहन से आग्रह किया, पर वह न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर रामदुलारी उसके गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक सलाखा की भांति उसकी कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, रामदुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मज़ा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या मिले। आगे की कहानी जल्द ही लेके आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।